हम चलते हैं बीजेपी से। हमारे साथ विजय चौरसिया जुड़ गए हैं और हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ कुंदन तिवारी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चौरसिया साहब, सवाल आपसे ही ले रहे हैं। आपने आज चर्चा के दौरान, अनुपूरक बजट पर जो चर्चा हुई, इसके दौरान आपने वित्त मंत्री का जवाब सुना होगा। साफ तौर पर उन्होंने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई और खूब थपथपाई, और लगे हाथ उन्होंने हमेशा की तरह केंद्र पर कई टिकड़ा फोड़ दिया, कई सवाल उठाए और सीधा आरोप कई बार उन्होंने दोहराया कि केंद्र जो है झारखंड के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र अगर सहयोग करे और जो केंद्र के पास राज्य करों का हिस्सा है वो अगर केंद्र राज्य को दे दे तो फिर 450 रुपए में गैस सिलेंडर सरकार देने लगेगी। कहिए। कृष्णकांत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सारे पैनलिस्टों का भी। आपने एक बड़ी अच्छी बात अभी कैशफ रजा साहब से उठाई, हालांकि जवाब नहीं लिया। जो डिबेट चला प्रदीप यादव जी और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, ये डिबेट ही बताता है कृष्णकांत साहब कि राज्य की सरकार चलाने को लेकर के, जनहित के मुद्दों को लागू करने को लेकर कर, अपने वादों को सफलीभूत भूमि पर उतारने को लेकर के कितना गंभीर है। एक बड़ा मार्मिक मामला था कृष्णकांत साहब कि एक पीड़ित थैलेसीमिया के बच्चों को HIV प्लस वाला ब्लड चढ़ा दिया गया। इतना गंभीर मामला था। आप लोगों ने बड़ी प्रमुखता से उसको उठाया भी था और उठाना जाना भी चाहिए था। आज प्रदीप जी ने एक समान सा प्रश्न किया कि कोई आंकड़ा है कितने बच्चे बीमार हैं इस राज्य में थैलेसीमिया, और बड़े दुख के साथ बड़ा आश्चर्य है मुझे, आपको भी हुआ होगा, कि राज्य के मंत्री बता नहीं पाए। प्रदीप यादव जी के एक भी सवाल के जवाब नहीं दे पाए। प्रदीप यादव जी अपने पार्टी के नेता हैं विधानसभा में और मंत्री जी भी कांग्रेस के हैं। ये इसी स्थिति है और ये लोग अपनी नाकामी का ठिकरा, ये कहते हैं ना कृष्णकांत साहब कि नाचन न जाने आंगन टेढ़ा, वही स्थिति है। जिसको ये पता नहीं है कि हमारे यहाँ थैलेसीमिया के कितने बच्चे बीमार हैं, वो बड़ी बड़ी चीजें बोलते रहे, घुमाते रहे और आधा घंटा सदन का वक्त खराब कर दिया। आपने ठीक बोला, हालांकि उन्होंने बचाया है पीठासीन अध्यक्ष ने अपने मंत्री को। हम ये कहते हैं कि उसमें केंद्र सरकार 10 लाख रुपया देती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, जब आंकड़े ही नहीं है, इतने गंभीर मसला का आंकड़ा नहीं है मंत्री जी के पास, उनके PA सेक्रेटरी के पास, विभाग के पास, तो दूसरी बातें क्या करेंगे कृष्णकांत साहब। जहां तक आप हमारे जो राधा किशोर साहब की बातें आप कर रहे थे, उन्होंने खुद स्वीकारा है कृष्णकांत साहब कि 47,048 करोड़ रुपया केंद्र से मिलना था और उसमें से 30,971 करोड़ रुपया मिल गया। 30,71 करोड़ रुपया मिल गया, ये राधा कृष्ण किशोर साहब ने कहा है। आपने भी उसको भी बताया 16,000 करोड़ बकाया है। राधा कृष्ण किशोर ने एक ईमानदारी पूर्वक ये भी बात स्वीकारी कि 44% ही राशि खर्च हो पाई इस बजट में, जबकि अभी 2-4 महीने ही बाकी है। तो आप समझ सकते हैं सरकार कैसी चल रही है। नहीं, उन्होंने तीसरी बात राधा विजय जी उन्होंने कहा है, विजय जी उन्होंने कहा है कि कोई कमी नहीं है राशि की। नवंबर महीने तक जितना भी राजस्व आया, उस राजस्व का 98.8% खर्चा हुआ है। 44% नहीं, 98.8% खर्चा हुआ। जो राजस्व आया अमूमन लगभग सभी खर्च हो गए, ये उनका कहना है। मैं वही कह रहा हूँ कृष्णकांत साहब, मैं कंक्लूड कर लेता हूँ, थोड़ा सा समय लूंगा। हाँ, मैंने बस उन्होंने कहा कि राशि की कोई कमी नहीं। और दूसरी बात वो कहते हैं कि अगर केंद्र हमें सहयोग कर दे तो हम 450 रुपये में जो गैस सिलेंडर का वायदा किया था, उनके प्रभारी जम्मू कश्मीर से आके वायदा किया था, आप लोगों ने बड़ी प्रमुखता से चलाया था और उनका वर्डिंग था कि घुसपैठियों को भी ये लाभ देंगे, घुसपैठियों को भी 450 में सिलेंडर देंगे। बहुत दुखद है, वर्ष बीत गया और एक भी व्यक्ति को नहीं मिला। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस समय वायदे के साथ ये एनेक्सर जोड़ा गया था क्या कि केंद्र अगर सहयोग करेगा तभी अपने वायदे को पूरा करेंगे। इन्होंने कहा था कि 3200 रुपये में धान की खरीद करेंगे,
क्या उन्होंने एक नेक्सर जोड़ा था क्या? केंद्र मदद करेगा तब जोड़ेंगे, खरीदेंगे। जबकि मैं आपको बता दूं कि 2300 रुपया केंद्र से आता है, इन्होंने 100 रुपया और अभी फिर 50 रुपया, 150 रुपया बढ़ाया है। तो ये तो स्थिति है। हम कहते हैं ये लोग ढोल बजा के बोलते हैं और आप लोगों ने भी उसको चलाते हैं कि केंद्र झारखंड को मदद नहीं कर रही है। हम कुछ योजनाओं का नाम गिनवा देते हैं, कृष्णकांत साहब थोड़ा सा समय लेंगे। बस जल्दी बोलिए। आयुष्मान योजना, झारखंड के 65 लाख लोग आयुष्मान योजना का लाभ उठाते हैं। गोल्डन कार्ड झारखंड के 65 लाख लोगों के पास है, जो आयुष्मान योजना केंद्र सरकार की योजना है। जल जीवन मिशन, जिसमें 50% केंद्र सरकार राशि देती है, 62 लाख लाभुक है झारखंड में। ये राज्य का डाटा मैं बता रहा हूं। तीसरा, पीएम आवास, 90% राशि केंद्र सरकार देती है और 12 लाख लाभुक हैं पीएम आवास के। ये 2014 के बाद की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है विजय जी, चौथा, पूरी बात आ पीएम गई। किसान, ठीक है। 6,000 रुपया सालाना सरकार देती है किसानों को। 36 लाख लाभुक हैं झारखंड में, कृष्णकांत साहब। उज्ज्वला योजना, 42 लाख लाभुक हैं, मुफ्त गैस कनेक्शन, और सबसे ज्यादा आदिवासी समाज से। छठा, एक राष्ट्र एक राशन, 2,60,00,000 लाभुक ये हैं, तो आप कृष्णकांत साहब। ठीक है, ये तो आप केंद्र की योजना बता रहे हैं ना, लेकिन जो झारखंड सरकार की योजनाएं हैं, देखिए झारखंड सरकार का जो बजट है 1,45,400 करोड़ का जो बजट है, इसमें योजना विभाग में जो योजना मद में 91,000 करोड़ है। अगर मान लीजिए केंद्र के पास, जिस तरह आज वित्त मंत्री ने कहा है कि केंद्र के पास अभी 28,863 करोड़ रुपए झारखंड का बकाया है, यानी देनदारी है, अगर यह पैसा आ जाए, यानी कि तकरीबन 29,000 करोड़ अगर आ जाए, तो बहुत बड़ी राशि है। इससे झारखंड की, कृष्णकांत साहब, हाँ बोलिए। कृष्णकांत साहब, क्यों नहीं आती है राशि? इसलिए नहीं आती कि आप ना नियमों का पालन